राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मुझे बहुत कम मौके मिलते हैं कि मैं आपको अपना डरावना चेहरा दिखाऊं। 59 वर्ष का नौजवान हूं, वन मैन आर्मी हूं, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर सब कुछ मैं ही करता हूं। कोई एडिटिंग नहीं करता, कोई कट नहीं करता, वन टेक शॉट करता हूं। कोई गलती हो जाती है उसे छुपाता भी नहीं हूं। चलिए देखिए, पीली पीली सरसों, चना, धनिया। अपने दोस्त से पूछूंगा और क्या क्या बोया हुआ है, आपको सब दिखाऊंगा, सारी बातें बताऊंगा। फिलहाल जोर की सांस लेके फेफड़ों से पॉल्यूशन को बाहर निकाला है और ऑक्सीजन को अंदर जमा कर रहा हूं। मास्क नहीं है, कोई भी मास्क नहीं पहन रहा है, सब स्वस्थ हैं। तो चलिए जी, ये खेत कैसे, किसका, कहां से कहां तक और कैसे आया, उनसे मिलवाता हूं। पहले आप देखिए ये कहां से कहां तक है। दूर वो नीम का पेड़, वहां से वहाँ पे आपको लकड़ी के खंभे दिखाई दे रहे होंगे। ये पेड़ों का झुरमुट, ये पेड़ और वो बिजली का खंभा। ये सारा खेत एक ही शख्स का है और वो शख्स आपके सामने है। इनका नाम है तूफान केवट। इनसे मेरे बहुत सारे रिश्ते हैं। सबसे पहले ये मेरे शिष्य हैं, मेरे मित्र हैं, उम्र में मुझसे कई साल छोटे हैं, मेरे पुत्र के समान हैं। मैं इन्हें तूफान भाई भी कहता हूँ। जो भी है, ये जो शख्सियत आपके सामने खड़ी है बेमिसाल है, लाजवाब है। इनके ही आमंत्रण पर मैं यहाँ पर आया हूँ और इस ज़मीन के इकलौते मालिक यही हैं। अब इतना बड़ा खेत छोटी सी उम्र में इन्हें कैसे मिला? तो आप सोचेंगे कि दादा परदादा की का खेत होगा। जी नहीं, ऐसा होता तो मैं इन्हें हीरो के रूप में आपके सामने खड़ा नहीं करता। उसकी वजह यही है कि शहरों में, कई बार सुनेंगे आप ये डायलॉग मुझसे, शहरों में जो हम जी रहे हैं, चाहे दिल्ली मुंबई कहीं भी हो, हम जी रहे हैं दिखावे की ज़िंदगी। जी हाँ, दिखावा, दूसरे को खुश करने का, इम्प्रेस करने का रास्ता ढूंढते हैं। ये नौजवान, इसने अपनी इच्छाओं का गला घोट दिया, अपनी खून पसीने कमाई को, एक एक पाई को इसने जोड़ा। और ये जो खेत आप देख रहे हैं, ये इस नौजवान का खुद का खेत है और खुद की कमाई का है। यदि किसी को हीरो मानना है तो ऐसे नौजवान को अपना हीरो मानिए। उन्हें हीरो क्या मानना है जो ड्रामा करते हैं, नकली बात करते हैं और आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। हाँ, कुछ घंटों के लिए आपको खुशी देते हैं, वो नकली खुशी है। असली खुशी ये है जो लहला रही है, जो बता रही है कि हाँ, मैं तब तक रहूँगी जब तक आपका वंश रहेगा। अब आप देखिए, ये हैं मटर के पौधे और यहाँ पे जो है नील गायों का आतंक है। ये खुर देख रहे हैं आप, ये जो गड्ढे से हैं, ये है नील गाय के। अब ये इस खेत में क्यों आती है, उसकी भी वजह मैं अपने दोस्त से पूछूंगा और आपको बताऊंगा। साथ में ये भी पूछूंगा कि यहाँ पे इस खेत में उन्होंने और क्या क्या फसल बोई है। ये इकलौता पेड़ जो है, ये है तूर की दाल का। तूर की दाल आप देख सकते हैं, उसकी
फलियां। बाकी जो खेत है वो दूर तक काट दिया गया है, क्योंकि मित्र ने बताया है कि जो ये नीलगाय है ये तूर से बहुत प्यार करती है। इनको नीलगाय ने मजबूर कर दिया कि वक्त से पहले, समय से पहले इस फसल को काट लिया जाए। सो ये पूरा जो तूर का खेत है उन्होंने उस खेती को पूरा काट लिया। और ये जो नए नए आप देख रहे हैं पौधे से, ये पूरा खेत लहसुन का है। तो इसमें पूरे खेत में लहसुन बोई गई है। अब देखिए आप इस मिट्टी का रंग, ये पीली टाइप की मिट्टी है और इधर में ये काली मिट्टी है। मध्य प्रदेश में 2 प्रकार की मिट्टियां हैं, काली और ये पीली। अब ये काली मिट्टी लेके आए हैं और इन्होंने अपने खेत में डाली है, क्योंकि ये बहुत उपजाऊ होती है। साथ में इन्होंने डाली है खाद। तो देख सकते हैं काली मिट्टी और इधर में है पीली मिट्टी। और ये जो भाई हैं ये इनके मित्र हैं जो इनकी मदद करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो गांव के अंदर में आज भी बहुत एकता है, बहुत भाईचारा है, कोई चालाकी नहीं है, सादगी है। और ये अभी जो है इनको पानी लगाने में मदद कर रहे हैं। जिस खेत में पानी चला जाता है, उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, तो वहाँ का रास्ता बंद करना होता है। इतना आसान नहीं है खेती करना। किसान पूरी मेहनत करता है और उसका फल उसे ईश्वर देता है। फसल तैयार हो जाती है, कभी ज़्यादा बारिश होती है, उससे फसल बर्बाद हो जाती है, कभी ओले पड़ते हैं, कभी आंधी आती है, कभी बवंडर आता है। किसान की मेहनत बेकार हो जाती है। और अभी आप जो पौधे देख रहे हैं ये हैं चने के पौधे। मैं बहुत जल्दी आ गया। अगर मैं 2-3 महीने बाद आता तो कच्चे चने का खाने का आनंद लेता। और इधर जो ये हरी मखमल सी बिछी हुई है ये गेहूं की खेती है। जितना इन्हें चाहिए होगा ये स्टोर करेंगे और बाकी को जो है ये मार्केट में निकाल देंगे, जो इनकी आमदनी का जरिया है। अभी आप देख रहे हैं छोटे छोटे पौधे। ये पूरे खेत में है मसूर की दाल। जब ये पक के तैयार हो जाएगी, जो भी इन्होंने यहाँ पे बोया हुआ है अपने टाइम पे पक के तैयार होगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए, ना उसमें कंकर होगा, ना उसमें दूसरी कोई गंदगी होगी जिसे हम कहते हैं मिलावट। तो मिलावट के बगैर ये अपने ही मेहनत का फल चखेंगे तो उसका क्या आनंद होगा खाने का, ये तो यही जानते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये मक्का है। मक्का काट ली गई है, बाकी जो उसके अवशेष बचे हुए हैं उन्हें यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। तो मित्र ने बताया कि ऐसा क्यों किया। तो इस मक्का के पीछे इन्होंने तूर की दाल को छुपाया हुआ है। ये तूर की दाल है। जब इसकी फलियाँ सूख जाएंगी तो ये इसमें से दाने निकालेंगे और उसका आनंद लेंगे। मैंने गलत बताया, मित्र ने बताया कि इसके लिए छुपाया गया है क्योंकि समय से पहले काटना पड़ गया तो दाने तो उसमें नहीं हुए हैं, किंतु ये जो पौधे हैं, ये जो उनके घर में गाय बकरी भैंस है, ये उनके काम आएगी, इसलिए इसको जो है कैमोफ्लेज कर दिया गया है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे चारपाई है, रज्जे गदाई है, गदाई रज्जे गद्दे है, रजाई है। मैं एडिटिंग करता ही नहीं हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि गलती हर किसी से होती है। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा, साइंटिफिक रीज़न है
यकीन ना हो तो मेरी बात को याद रखिएगा, और आप हर रोज़ एक गलती करेंगे ही करेंगे। अब ये आपका भाग्य कहूँ या अच्छा या बुरा समय कहूँ, जो भी आपको बेहतर लगे आप चुन लीजिएगा कि वो गलती छोटी होगी या बड़ी होगी, माइनर और मेजर। हर रोज़ 7 सेकंड के लिए 7 सेकंड्स हमारा ब्रेन ठप होता है, काम नहीं करता है, तो उस समय बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। मैं भी बहुत तेज़ बोलता हूं, उस चक्कर में मेरी जीवा लड़खड़ा जाती है और बात गलत हो जाती है। तो ये रजाई गद्दे रखे हुए हैं, ये पतीला रखा हुआ है, ये पानी है, कटोरी है, छन्नी है। क्यों? मैंने मित्र से पूछा ऐसा क्यों? और ये है देसी चूल्हा। तो मित्र ने बताया कि कभी कभी लाइट चली जाती है तो उस समय यहाँ खेत में रुकना होता है। यदि सर्दी का मौसम हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिगर रजाई गद्दे के, बिगर चाय के समय कैसे कटेगा। करना कुछ नहीं है, सिर्फ मोटर को खोलना है, पानी लगाना है। लेकिन यदि पानी समय पे बंद नहीं किया गया या काटा नहीं गया तो उस खेत का क्या हाल होगा, एक किसान मुझसे बेहतर बता सकता है, लेकिन उसके दर्द को मैं भी महसूस कर सकता हूं और आप भी महसूस कर सकते हैं। देखा मुझसे कोई गलती हो, क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम।